सिंगल्स डिसीज़ ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें कि आपकी बॉडी के ऊपर कुछ रैसेस और ब्लिस्टर्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं ये एक लाइन की तरह बनते जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये ब्लिस्टर्स की एक सिंगल स्ट्रिप है। ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, आपको इचिंग होती है और साथ में रेडनेस और बर्निंग भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लिस्टर्स हैं ये आपकी बॉडी में कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः देखा जाता है कि जो आपका अपर टॉर्सो है, मतलब आपकी बॉडी का ये पार्ट जहाँ से आपके हाथ और पैर और जो सर है वो अटैच होता है, जिसको आप हिंदी में धड़ बोलते हैं, तो इस हिस्से में ये जो ब्लिस्टर्स बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी सिंगल्स डिसीज़ के बारे में बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे कि इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और इसका क्या होम्योपैथी ट्रीटमेंट हमें लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सिंगल डिसीज़ होती है ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ नहीं होती, लेकिन इसका जो पेन रहता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है। जब एक बार किसी को ये ब्लिस्टर डेवलप हो जाते हैं ये बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। इसका प्रिवेंशन जो रहता है वो एक बेटर ऑप्शन रहता है, उसके लिए वैक्सीन्स लिए जा सकते हैं और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी इसके प्रिवेंटिव का काम करती है। फ्रेंड्स, इस बीमारी में भी सही समय पे ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो इसका ड्यूरेशन है वो कम होता है और पेन में आपको रिलीफ रहता है। इसलिए आपको सही समय पे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर इस बीमारी का ठीक समय पे इलाज ना हो तो ये आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है उसे पोस्ट हर्पिटिक न्यूरोलजिया बोला जाता है। इसके अंदर जो आपके शरीर पे ब्लिस्टर्स होते हैं, रैशेस होते हैं, वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो न्यूरोलजिक पेन रहता है, आपके नर्व्स के अंदर जो पेन रहता है, एक तरीके का सीवियर पेन, वो आपको काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। तो इसलिए इसका सही समय पर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो सिंगल्स डिसीज़ का पॉजिटिव फैक्टर होता है एक वायरस। ये वही वायरस है जो कि चिकन पॉक्स भी कॉज करता है। तो ये एक वायरस दो डिसीज़ प्रोड्यूस करता है। जब किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो चुका होता है और ठीक होने के बाद भी ये जो वायरस है एक बार उनकी बॉडी में रहता है, लेकिन एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता, तो इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं। लेकिन कई सालों बाद ऐसा हो सकता है कि ये जो वायरस है ये कभी कभी रीएक्टिवेट हो जाए और सिंगल डिसीज़ प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है इसका कारण होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, कि इसको कैसे पहचानेंगे कि ये सिंगल्स डिसीज़ है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि एक छोटे एरिया में, स्मॉल पार्ट्स ऑफ बॉडी में आपको कुछ रेसेस डेवलप होते हैं, आपको पेन होता है, वहाँ पर आपको जलन होती है और या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होता है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है कुछ ब्लिस्टर्स बन रहे हैं और उनके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये ब्लिस्टर्स आपको दिखाई देंगे। इसके बाद में इन ब्लिस्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है, पेन होता है और कई बार ये जो ब्लिस्टर्स हैं ये फूट जाते हैं और इनके अंदर से जो पानी है बाहर आता है और वहाँ पे स्कैब बन जाता है। इसके साथ साथ इचिंग और पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है आपको। और कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनके अंदर फीवर, हेडेक, थकावट होना और लाइट के प्रति सेंसिटिविटी होना, ये सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो पेन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर एक सिम्टम होता है इस सिंगल्स डिसीज़ के अंदर। और जो पेन रहता है ऐसा लगता है कि वो एक तार की तरह खिंचता जा रहा है। और कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि बस थोड़ा सा रेडनेस होता है, ब्लिस्टर्स नहीं होते, लेकिन पेन फिर भी बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है। तो ये भी एक सिंगल्स का ही सिम्टम रहता है। तो ज़्यादातर सिंगल्स डिसीज़ के केसेस में ये देखा जाता है कि आपके फेस पर, नेक पर और जो टॉर्सो एरिया है वहाँ पर, ये स्मॉल एरिया में आपको टिंगलिंग सेंसेशन और पेन का एहसास होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में ही होता है, ये उससे ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता। और वहाँ पर फिर आपको रेडनेस होती है, आपको जो छोटे छोटे पानी से भरे हुए ब्लिस्टर्स होते हैं, इनमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आप सिंगल्स डिसीज़ होने पे आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली इस तरीके का कोई भी सिम्टम स्टार्ट होने पर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है इसके जो सिम्टम्स हैं उनकी सीवियरिटी भी बढ़ती है और एज लोगों में इसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ अगर ये इन्फेक्शन आपके आई के आसपास है तब भी आपको डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना है, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है तो ये आगे जाके कॉम्प्लिकेशन के रूप में आपकी आई को परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। तो इसलिए डॉक्टर से संपर्क करना ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऑलरेडी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त है जैसे कि कैंसर है या कोई और डिसीज़ उनको है, या वो बेड रिडन है, तो ऐसे में अगर उन्हें इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा ये जो इन्फेक्शन है अगर ज़्यादा एरिया में फैल रहा है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से संपर्क करके आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, सिंगल्स डिसीज़ के बारे में एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है, वो ये है कि इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है वो नर्व्स तक जाती है। आपकी स्किन के अंदर जो नर्व्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। फ्रेंड्स, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये सिंगल्स डिसीज़ दूसरे लोगों को भी फैल सकती है। तो अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उसके द्वारा ये जो डिसीज़ है ये दूसरे लोगों में भी फैल सकती है, ये कंटेजियस होती है। लेकिन जो स्कैब पार्ट है आपका, ब्लिस्टर से पानी बाहर आ चुका है, स्कैब बन चुका है, तब तक के लिए आपको जो है दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। तब तक के लिए आप कंटेजियस होते हैं। क्या ये सिंगल डिसीज़ के रूप में ही दूसरे लोगों में आएगा? नहीं। अगर कोई इससे इन्फेक्टेड हो जाता है तो उनमें चिकन पॉक्स होगी। अगर वो पहले से चिकन पॉक्स उनको हो चुकी है लाइफ में, या फिर वो चिकन पॉक्स के प्रति वैक्सीनेटेड है, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि उनको चिकन पॉक्स होगी। लेकिन जो भी वैक्सीनेटेड नहीं है या उन्हें लाइफ में कभी भी चिकन पॉक्स नहीं हुई है, तो वो इजीली इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो उनमें ये सिंगल्स डिसीज़ के फॉर्म में नहीं आएगा। पहले ऐसा होगा कि उनको चिकन पॉक्स होगा। चिकन पॉक्स कभी कभी कुछ लोगों में सीवियर भी हो सकता है, तो इसलिए उनको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को सिंगल्स डिसीज़ है तो उन्हें एडवाइस दी जाती है कि उन्हें जो कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं, जो पहले से बीमार लोग हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमन है और न्यू बॉर्न जो बच्चे हैं, उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की कि किन किन लोगों को ये बीमारी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वो लोग जो कि एज उनकी 50 से या 60 से ऊपर है, उन लोगों में इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एज के बढ़ने के साथ साथ इसके होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। कुछ मेडिकेशंस के कारण भी, जहाँ पर कि आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो उन केसेस में भी इसके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ या किसी के ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ, तो वहाँ पर उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, या HIV है किसी को, तो सिंगल्स होने का रिस्क उनको ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं सिंगल्स का अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या इसका जो ट्रीटमेंट है वो सही समय पे ना लिया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला हो सकता है कि विजन लॉस आपको हो सकता है। अगर ये जो सिंगल्स इन्फेक्शन है आपके आई के आसपास डेवलप हुआ है, तो हो सकता है कि जो इन्फेक्शन है आपके आई के अंदर भी जाए और परमानेंट डैमेज ये आपके आईज़ को कर सकता है, तो वहाँ पर आपको विजन लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद जो अगला कॉम्प्लिकेशन है वो रहता है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया। तो कुछ लोगों में ब्लिस्टर्स ठीक होने के बाद, उसकी स्किन कंप्लेंट ठीक होने के बाद भी जो न्यूरोलजिया की प्रॉब्लम है वो रह सकती है। उनको सीवियर नर्व पेन जो है और लाइफ लॉन्ग रह सकता है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उनमें रहता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना, जैसे कि ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होना, एनसेफेलाइटिस का होना या फेशियल पैरालिसिस का होना, ये भी इसके कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है। इसके अलावा अगला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जब ये रैशेज और ब्लिस्टर डेवलप हुए उस समय पे अगर कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन इसके साथ में हो जाता है, तो वहाँ पर स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए सही समय पे इसका इलाज मिलना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की, कि वो ऐसी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जिनका यूज़ करके हम इस सिंगल्स डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं और फर्दर जो उसके कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। फ्रेंड्स, सिंगल्स डिसीज़ के केसेस में रस्टॉक्स, आर्सेनिक एल्बम, वेरियोलिनम, बेलाडोना, हाइपेरिकम, मिसेरियम, इन मेडिसिन का काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन हमें यूज़ करना है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के सिम्टम्स मिलने पे हमें कौन सी मेडिसिन यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो सिंगल डिसीज़ होती है इसे पूरी तरह ठीक होने में 3 से 5 वीक का समय लगता है। लेकिन अगर आप सही समय पर मेडिसिन लेते हैं तो इसका जो ड्यूरेशन है उसे काफ़ी कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।